फिर कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्रभु मेरी उपेक्षा कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो भक्त वांछा कल्प तरु है। भक्त के मनोरथ कल्प द्रुम की तरह पूर्ण करते हैं, कल्प वृक्ष के समान। मुझे विश्वास है उनका दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। ओहो देखो देखो शुभ शकुन हो गया, ये मृगों का झुंड मेरी दाहिनी तरफ से दौड़ता भागता चला गया, शुभ संकेत मिला है, मुझे प्रभु का दर्शन निश्चित होगा। कैसा होगा उनका श्रीअंग, मैंने तो आज तक सुना है, देखा तो कभी नहीं। बड़े विशाल मछली जैसे उनके नेत्र होंगे, विशाल ललाट होगा, रसगुल्ला जैसे गाल होंगे, तोता के चोंच के समान सुंदर नासिका होगी, बिंबा फल के समान लाल लाल अधर ओष्ठ होंगे। कल्पनाओं में खो गए श्री अक्रूर जी। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। इन मृगों का झुंड जो दाहिनी तरफ से जा रहा है, ये मुझे विश्वास दिला रहा है, संकेत दे रहा है कि मुझे निश्चित दर्शन मिलेगा। समाधि लग जाती है आनंद में, भगवान के ध्यान में। अब घोड़े तो तब चलेंगे जब उन्हें कोई चलावेगा, हाकेगा। घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। अब अक्रूर जी समाधि लगाई रथ में बैठ गए। कई घंटे बीत जाते हैं, जब होश आता है तब फिर घोड़े हाँकते हैं, और घोड़े जहां 4 कदम और चले कि फिर समाधि लग गई। परिणाम स्वरूप शाम को पहुंच पाए। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिं नृप। परीक्षित सूर्यास्त हो गया वृंदावन में पहुंचते पहुंचते, जबकि मथुरा से वृंदावन में कोई पैदल भी जावे तो 2 घंटे से ज्यादा ना लगे, और ये रथ में इतना समय लगा। शाम का वक्त था, गोचारण करके गोविंद वापस आए थे। गायों के पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए भगवान के सुंदर सुंदर चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित होते चले जाते हैं। मानो ब्रज भूमि से इतना अनुराग है कि गायों के खुर से जो धरती खुद जाती है, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान अपने सुकोमल चरणों की मल्लम पट्टी करते हुए जाते हैं, अपने सुखद चरणों के स्पर्श से पुलकित कर देते हैं, उसकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। रथ में चलते अक्रूर जी ने जो भगवान के वज्र अंकुश ध्वजा आदि से चिन्हित उन चरण कमलों को देखा, पहचान गए, रथ से कूद पड़े, ब्रजरज को नीचे से ऊपर तक अपने अंग में लोट लगाने लगे। ओहो ये मेरे प्यारे के चरण चिन्ह हैं, पहचान लिया मैंने। पर अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज उनके चरण चिन्हों में ही इतने प्रेम में डूब गए देखकर कि उस रज को ही उठा के पूरे शरीर में लपेट लिए। दौड़ के आगे बढ़े तो क्या देखा कि दोनों भैया गैया दोहने की तैयारी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, गोदोहन वेला है। दोनों के हाथ में दोहनी है और गलवैया डाले हैं दोनों भैया। कन्हैया के श्याम वर्ण पर पीतांबर लहरा रहा है और दाऊ जी के गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है। ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदम पुरुहेक्षणौ। ऐसा लग रहा है जैसे शरद पूर्णिमा में 2 चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए। दौड़ पड़े श्री अक्रूर जी महाराज और प्रभु के पाद पद्मों में जाकर के लिपट गए। ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान छुड़ाने पर भी छोड़ा नहीं पा रहे। बार बार उठाते हैं पर उठते नहीं। प्रेमाश्रुओं से भगवान के पाद पद्मों का प्रक्षालन नहीं कर दिया। बरबस प्रभु ने जैसे तैसे उठा के हृदय से लगाए। दाऊ भैया भी गदगद हो गए चाचा जी के प्रेम को देखकर। दोनों भैया हाथ पकड़ के प्रमुदित होकर के चले, चलो चलो चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्रेम के साथ हाथ पकड़ के भीतर ले आए। नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर जी से भेंट करी। भगवान ने दिव्य आसन पर उनको बैठा करके प्रक्षाल्य विधिवत पादौ, पाद प्रक्षालन किया।
निवेद्य गाम चातिथय, गो माता का दर्शन करवाया। प्राचीन भारत की ये परंपरा थी, घर में कोई भी अतिथि आवे तो सबसे पहले गो माता का दर्शन कराया जाता है। उसके कई उद्देश्य थे, क्योंकि गो माता के समान पवित्र और कोई है नहीं, इसलिए पहले पवित्रतम गो माता का दर्शन कराना आवश्यक है। दूसरा कारण एक और भी था, कोई अतिथि संकोच में न पड़ा रहे कि हमें चाय की जरूरत है, कि दूध की जरूरत है, कि दही की जरूरत है, कि छाछ हमको अनुकूल है, तो वो मांगने में संकोचाएगा कि न जाने इनके घर में होगा कि नहीं। इसलिए गौ माता का दर्शन करा दिया जाता था कि गौ माता है, इनकी कृपा से दूध दही की कमी नहीं है, आपको जो भी चाहिए निसंकोच मांग लीजिएगा, जब चाहिए तब मांगो, चकाचक दूध दही है। इसलिए गौ माता का दर्शन पहले ही कराया जाता था, अतिथि संकोच में न रहे। तो वो सब अतिथि पूजन की पद्धति का भगवान ने पूर्ण निर्वाह किया। सुंदर सुंदर भोजन कराने के बाद अन्नम बहुगुणम मेध्यम, विविध प्रकार का भोजन कराया। जब रात्रि विश्राम करने लगे तो प्रभु चरण सेवा करने लगे, चाचा जी के चरण दबाने लगे। अक्रूर जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा, कल्पनातीत। भक्त जितना सोच नहीं पाता, जितना प्रभु उसे आदर देते हैं, स्नेह देते हैं। एकांत पा करके भगवान ने पूछा, चाचा जी अब बताइए, मथुरा में सब कुशल से तो हैं? अक्रूर जी कुछ बोलते ही नहीं। भगवान बोले, हमने प्रश्न ही अनुचित कर दिया। किम नूनः कुशलम प्रक्षे एधमाने कुलामये। चाचा जी, यदुवंशियों से कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंश के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है, उसके रहते कौन कुशल हो सकता है। ओहो, ठीक कहा गोविंद, इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं, और वह रोग आपके हाथों से ही ठीक हो सकता है। कंस का सारा षड्यंत्र समझा दिया चुपचाप। भगवान हंस करके बोले, चाचा जी, जब मामा जी ने हमको याद किया है और बुलवाया है, तब तो हम मामा जी से मिलने जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र और किसी को मत सुना देना, असंभव हो जाएगा यहां से निकलना। आप तो केवल मेला घूमने की ही बात करना। यूं समझा करके भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा बाबा, हम तो मथुरा को मेला देखेंगे। नंद बाबा ने अक्रूर जी से भेंट करी और कहा, भैया अक्रूर, मैं कन्हैया को अकेलो तो भेजवे बारो ना है, या को मेला दिखानो है तो या के संग में मैं जरूर चलूंगा। ठीक है बाबा, आप चलो। नंद बाबा बोले, ठीक है, मेला भी घूम आएंगे और कंस को कर भी देते आएंगे। नंद बाबा ने तो पूरे वृंदावन में दुहाई लगा दी, जो मथुरा को मेला देखबो चाहे सवेरे तैयार है जाए। गली गली में सबको सूचना पहुंचा। जहां गोपियों के कान में यह समाचार पड़ा कि गोविंद मथुरा प्रस्थान कर रहे हैं कल प्रातःकाल, सब गोपियों की नींद भाग गई। जिनके दर्शन में पलक गिरने का व्यवधान भी गोपियों को असहनीय हो जाता, वो उनके जाने की बात सुनकर के कैसे रह पाती। सब गोपियां घर द्वार छोड़ करके इकट्ठी हो गई। सखी, तूने सुना? बोले, हाँ हाँ, वही तो मैं चर्चा करने तेरे पास आ रही थी। अब क्या होगा? एक बोली, वही होगा जो विधाता ने हमारे प्रारब्ध में लिख दिया होगा। सब गोपियां विधाता को गालियां देने लगी। ये विधाता बड़ा क्रूर है, चाहे जैसी कलम चला देता है। इसका स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है बहन। छोटे छोटे बच्चे गंगा जी की रेती में बैठ करके बढ़िया बढ़िया घर बनाते हैं, घंटों तक बनाते हैं, और बनाते बनाते खेलते खेलते जब मन भर जाए तो एक एक लात मार के तुरंत फोड़ देते हैं। खिलौने बनाते हैं तो फोड़ देते हैं। उन्हें बनाने में भी आनंद आता है, फोड़ने में भी आनंद आता है। ये विधाता भी हम सबको खिलौना बना के ही खेल रहा है। अपनी मर्जी से खेलता है, जब चाहा तब खेला और जब चाहा तब फोड़ दिया। थोड़ी भी दया होती तो ऐसा क्रूर विधान बनाता क्या? अहो विधातस्तव न क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः।
ताश्चाकृतार्थान् व्यूनं च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। दूसरी बोली, बहन अब विधाता तो हमने देखा नहीं, उसको कोसने से कोई लाभ नहीं, तो किसे कोसें? एक बोली, मेरे लिए तो यमराज बन के ये अक्रूर आया है, न ये आता न कहीं गोविंद के जाने का प्रश्न था। एक बोली, ये भी ठीक कहा बहन, इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। सारे ब्रजमंडल की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, और दोनों को निकाल करके ले जाएगा, इससे बड़ा क्रूर कर्म और क्या हो सकता है? क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्ययास्मनस् चक्षुर्हि दत्तम हरसेवताज्ञवत्। एक बोली, बहन मैं अपने रहते तो जाने नहीं दूंगी। क्या करेगी? रथ पकड़ लूंगी, रथ के सामने लेट जाऊंगी, जैसे बनेगा वैसे श्री कृष्ण को जाने से रोकूंगी। एक बोली, बहन ऐसा कुछ करने से हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, दुनिया वाले देखने वाले सब क्या कहेंगे, ये देखो कैसी पागल है, लोक लाज का क्या होगा? गोपी बोली, बहन जब अपने प्राण प्यारे ही जा रहे हैं तो लोक लाज भी चली जाए, उसको संभाल के क्या करें? निवारयामः समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवा। कुल के वृद्ध बांधव लोग जो हमको नाम देना चाहें, जो भी कलंक देना चाहें, जो भी आक्षेप लगाना चाहें, लगाते रहें, पर मैं अपने रहते नहीं जाने दूंगी। और यूं चर्चा करते करते सारी रात गोपियों को नींद नहीं आई। विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। प्रभु के विविध नामों का गान करती गोपांगनाएं रात भर जागती रही। प्रातःकाल हुआ, नंद बाबा तो अपने बैलगाड़ियों में अपने वृद्ध ग्वाल वालों के साथ मथुरा को प्रस्थान कर गए। पर जैसे ही गोविंद दाऊ जी के साथ तैयार होकर के बैठे रथ में अक्रूर जी के, कि गोपियों का धैर्य का बांध छूट गया, दौड़ पड़ी सब गोपियां, घेर लिया रथ। गोपियों की इस विकलता को देखकर अक्रूर जी घबरा गए। रथ में बैठे भगवान को इशारा किया, सरकार मुझे क्या आज्ञा है? ऐसी स्थिति में तो रथ को हाँकना असंभव है। भगवान तुरंत खड़े हो गए और गोपियों को समझाने लगे। सांत्वयामास सप्रेमैः आयास्य इति दौत्तिकैः। प्रभु विविध भांत समझाए, देवियों दिन रात की तरह संयोग वियोग आते जाते रहते हैं, मात्र 2 दिन की बात है। आज मैं जाऊंगा, मात्र 2 दिन की बात है। आज मैं जाऊंगा, कल अपना मथुरा का मेला घूम लूंगा, परसों अपने घर वापस। तो 2 दिन की बात है, उसमें तुम इतनी अधीर हो रही हो। किसी प्रकार से तुम्हें अपने धैर्य की रक्षा करते हुए मुझे विदा करना चाहिए। परसों में आ जाऊंगा। गोपियों के कान में ये शब्द पड़ा, परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों की एक आशा जगी। आपस में बोली, बहन तत् सुख सुखित्वम, हमारे प्यारे मथुरा में जाएं, घूमें, इनको कितना सुख मिलेगा, और इनके दर्शन से मथुरा वासियों को कितना सुख मिलेगा। अतः हमें उस सुख में विक्षेप नहीं कर डालना चाहिए। ठीक है, 2 दिन की बात है, जैसे तैसे अपना समय बिता लेंगी। और यों कह के गोपियों ने मार्ग तुरंत छोड़ दिया। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ एकदम दौड़ा दिया। इतने वेग से रथ दौड़ा एकदम के भयंकर धूल उड़ पड़ी। तो जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक देखती रही। धीरे धीरे उस धूल में ध्वजा लुप्त हो गई। तो जब तक वो धूल आकाश में छूती रही, उड़ती रही, तब तक उसी रथ को निहारती रही। यावत आलक्षते केतुर यावत रेणु रथस्य च। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारती रही उसी मार्ग को समस्त ब्रजभामाएं, मानो माधव के रथ के साथ ब्रज गोपियों का मन भी मथुरा चला गया।
पर अक्रूर जी मन ही मन विचार करने लगे, धन्य है ये ब्रज गोपियां, कितना अद्भुत प्रेम था। और ऐसे गोपियों के प्रेमास्पद प्रभु को मैं उस क्रूर कंस के पास ले जा रहा हूं। कंस तो बड़ा ही निर्दयी है, बड़ा ही दुष्ट है, कदाचित कुछ भी इनका अहित हो गया तो मैं इन गोपियों को क्या जवाब दूंगा। ये गोपियां मुझे तो कभी क्षमा नहीं करने वाली। सोच सोच के विचार करते हुए जा रहे थे कि निर्मल यमुना का जल दिखाई पड़ा तो रथ रोक लिया। प्रभु आज्ञा दें तो एक डुबकी लगा लूं। भगवान बोले अवश्य अवश्य। दोनों भैयाओं को रथ में बैठा छोड़ अक्रूर जी उतरे और जैसी यमुना जी में डुबकी मारी तो यमुना जल के भीतर दोनों भैया बैठे नजर आए। उछल पड़े, अरे इन्होंने भी छलांग मार दी क्या मेरे साथ। उछल के जब देखा तो दोनों भैया रथ में भी। अब तो बड़े चक्कर में पड़ गई, ये दो दो कृष्ण बलराम कैसे हो गए भाई। पुनः डुबकी मारी तो भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। प्रहलाद आदि भक्त चारों तरफ से प्रकट हो गए। तमाम देवी देवता प्रकट होकर स्तवन कर रहे हैं प्रभु का। ये दृश्य देखते ही अक्रूर जी समझ गए, हो जिनको मैं नन्ना सा नंदलाल समझ रहा था अब समझ गया ये कौन है। न तो उसमें हम खेल हे तुम नारायणम पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्ना विजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासी यतएष लोकः ब्रह्मा विरासी यतएष लोकः। हे प्रभु मैं पहचान गया, आप समस्त जगत के कारणों के भी कारण हैं। साक्षात नारायण हैं, आदि पुरुष हैं। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये जिन्होंने समस्त संसार की संरचना करी। ऐसे हे प्रभु आपको मेरा प्रणाम है और भगवान के समस्त अवतारों की चर्चा अपनी स्तुति में करी। आप ही त्रिविक्रम बन के बलि को छलने पधारे, आप ही बराह बन के पृथ्वी का उद्धार किए, आपने ही परशुराम बन के क्षत्रियों का दर्प दूर किया, आप ही श्री रामभद्र बन के रावण का अंत करने पधारे। नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च। और आज आप ही चतुर्व्यूह में श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप में चतुर्व्यूह आपका प्रकट हो रहा है। बड़ी सुंदर स्तुति करी, लौट के आए और भगवान को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं रथ में बैठे प्रभु को। ये वो ही है जो चार हाथ वाले अभी जमुना जी में दिख रहे थे। भगवान मुस्कुरा के बोले चाचा जी ऐसे क्यों देख रहे हो। किमते दृष्टि में हाथ भूतम, कोई अद्भुत दृश्य देख लिया क्या। ये आंखें कैसी फटी फटी सी हैं। अक्रूर जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप ज्यादा लीला न करना, नहीं पागल हो जाऊंगा। आप ही दिखाते हो और आप ही भोले बन के पूछ रहे हो कि ऐसा क्या देख लिया। पर आप कुछ भी हो, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा सबसे पहले। भगवान मुस्कुरा के बोले चाचा जी आपका घर तो मेरा ही घर है, अवश्य आऊंगा, पर पहले मामा जी से तो मिल लूं। अच्छा मामा जी से मिलके सही, पर आना जरूर। हाँ हाँ चाचा जी जरूर आऊंगा। प्रभु ने आने का वचन दिया। बातों बातों में रथ अब पहुंच गया। एक प्रहर बाकी है दिन और पहुंच गया रथ मथुरा। नंद बाबा ने कहा रे कन्हैया बेटा बड़ी देर लगाई दी तेने आवे में, हम अपनी बैलगाड़ी अंती आ गए कब से। भगवान बोले बाबा हमने तो नेको देर ना करी, पर चाचा जी ने जमुना जी में नहावे में घंटन लगाए दे। ओहो तब कोई बात ना है लाला, आराम कर, कल मेला घूमने चलेंगे मथुरा। भगवान बोले बाबा अभी तो एक पहर बाकी है, आप आज्ञा करो तो कछु आज घूमे आए, बाकी को कल आपके साथ घूम लेंगे। नंद बाबा बोले खबरदार ये अपना वृंदावन ना है जो मुंह उठाए चल दिए। ये कंस की नगरी है, कब जा तेरो का भरोसा कब कौन से लड़ भिड़ जाए, मैं ना भेजवे बारो। दाऊ जी बोले बाबा आप मोई आज्ञा दो, मैं बड़ो समझदार हूं, का उसे झगड़ा ना होएगो, मैं लाला को घुमा के तुरंत ही रात होवे से पहले आ जाऊंगा। नंद बाबा समझ गए छोरन के खूब मन में है, तो ठीक है मेला ठेला में तो छोरा छापरी घूमो करे,
चल ठीक है बलराम, मैं तो पे तो भरोसा कर लूं, पर जा पे वो नेको विश्वास ना है। और देख रात ज्यादा मत करियो और काऊ से झगड़ा ना होए, जल्दी आ जाइयो। ठीक है बाबा, चल कन्हैया। हाथ पकड़ के दाऊदी चल दिए। श्री दामादिक ग्वाला भी आए हैं, कन्हैया हम चले? हाँ हाँ सब चलो। ग्वाल मंडली के साथ गोविंद मथुरा में प्रविष्ट भय। और मिथिलापुरी और मथुरापुरी की लीलाएं बहुत कुछ मिलती जुलती है। मिथिलापुरी में राम जी बड़े भाई थे, इसलिए लखनलाल जी को घुमाने लगे, गुरुदेव से आज्ञा मांगी। अब भगवान कृष्ण छोटे हैं, दाऊ भैया बड़े हैं, तो बाबा से आज्ञा लेके जा रहे हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया कि पूरी मथुरापुरी में तहलका मच गया, हल्ला मच गया। ए भैया पूतना को मारवे बारो छोरा आ गयो। कोई कहे ए भैया वो साथ को उसको गोवर्धन उठावे बारो लाला आ गयो। जो जब जहां सुनता है वहीं से भागता है। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। आगे धाम काम सब त्यागे, आए धाम काम। सब अपने गृह कार्यों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अरे सखी चलो चलो देखें देखें वो छोरा कैसे है, बड़ो नाम सुन रखो है। सब पागलों की तरह भाग रहे हैं। अरे जो देवियां इतनी लाज मर्यादा में रहती थी कि घर की देहरी से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो मुंह खोले भाग रही है। ए सखी वो निकल गयो का? दूसरी कहती है बाबरी घर में घुसी अब तक क्या कर रही? अब हाल ही निकल के गए, जल्दी दौड़। पागलों की तरह भाग रही है। और जो बेचारी कैसे उन्हें निकल पा रही, वो झरोके से झांक रही है ऊपर से अट्टालिकाओं में। और भीड़ में जाते हुए गली से निकलते हैं जब गोविंद, तो एक झलक पाते ऊपर से चिल्ला पड़ती है, सखी देख वो गयो कारो कारो मुरली बारो। अरे सखी देखवे में तो नेक सो मालूम चले, पर कितनो सुंदर कितनो प्यारो। मेरी तो समझ में ना आवे, या नेक से छोरा ने साथ को उसको गोवर्धन कैसे उठा लियो होएगो। ये नेक से 1.5 हड्डी के छोरा ने इतने इतने बड़े राक्षस कैसे मारे होंगे। इतनी जोर जोर से वार्ता करने लगती हैं ऊपर से ही कि कृष्ण कन्हैया तिरछी निगाह से उधर ही देखने लगते हैं कि कौन चर्चा कर रहा है हमारे बारे में। और जिस पर तिरछी चितवन चला दे बस वही पागल है जाए, फिर वो अपने बस में ना रहे। ऊपर से चिल्ला पड़ती है, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे। दूसरी कहती है बाबरी और तूने ना देखो मेरी तरफ देख देख के तो कैसे मंद मंद मुस्कुराए रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मिथिलापुरी के राम जी में और मथुरापुरी जी के श्याम जी में यही अंतर है। मिथिला के राम जी तो बड़े लजीले शर्मीले सकुचीले, परंतु मथुरा के श्याम जी तो बड़े छैल छबीले। इन्हें काऊ से नेको संकोच न लगे। हठात सबके चित्त को बलात् अपनी ओर खींचने वाले हैं, इसलिए नाम ही इनका कृष्ण है। कर्षयति इति कृष्ण। किसी को नयन मटका के, किसी को भरकुटी हिला करके, किसी को मंद मुस्कुरा के, सब मथुरा वासियों के चित्त को चुराते चले जा रहे हैं। अपनी आंखों के मंद चांचल्य से, चंचल चांचल्य से सबके चित्त को चुराते चले जा रहे हैं। एक भक्त ने बड़ा सुंदर वर्णन किया भगवान के नेत्रों का। आइए आप भी उस छटा का आनंद लें। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी
प्यारी छुई छुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, 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 बरस परी मोती से बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। एक बार जो इनकी छटा को देख ले तो वो पलक गिराना भूल जाता है, और फिर भी कहीं पलक गिर जाए तो लगता है जैसे प्राण निकल गए। अब पल पलक तरत नहीं तारे, 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 छिन छोरत जनू जान कर गई, छिन छोरत जानो जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जैसे एक जादूगर अपनी माया जाल विद्या से सबके नेत्रों को बांध लेता है, अपने वश में कर लेता है, ऐसी अपने नेत्रों की पिटारी खोलकर सब जीवों को अपने वश में कर लेते हैं, सबको मोहित कर लेते हैं। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, 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 जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर एक कुमुदनी विकसित हो जाती है, जैसे सूर्य के उदय होने पर कमलिनी खिलकर रस और पराग से भरपूर हो उठती है, ऐसी गोविंद के मुख चंद्र का दर्शन करते ही भक्तों का हृदय सुमन विकसित हो जाता है, उसमें गोविंद का प्रेम पराग की तरह परिपूर्ण हो उठता है। मुकुलित ललित कलीहिया विकसित, मुकुलित ललित कलीहिया विकसित, मुकुलित ललित कलीहिया विकसित, मुकुलित ललित कलीहिया विकसित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग सरस रस भर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरखी छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, निरखी छटा घन घोर घटा भावना की उमड़ गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोल बंसी वारे की जय,
नटनागर भगवान की जय। इस प्रकार मथुरा की वीथियों में सबके चित्त को चुराते चले जा रहे हैं चित्त चोर। चारों तरफ से सुमन वृष्टियां सुंदरियों के द्वारा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने सुंदर मन को ही सुमन के माध्यम से समर्पित कर रही हों सब समस्त सुंदरियां। ब्रजवासी देख देख के बोले, कन्हैया भैया बड़ी जय जयकार है रही है तेरी, कछु रिश्तेदारी मालूम चलेगा? भगवान हंस करके बोले, तुम्हें पता ना है यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे। तो मामा को भांजो पहली बार आयो घर में तो स्वागत ना करेंगे? ब्रजवासी बोले, ओ हो